हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम करेंगे 40वां मॉक टेस्ट। इससे पहले 39 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आपने सारे मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं, आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। इस मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। आपने ये बताना है 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है। जो सर्वाधिक तन्य होती है उस धातु का नाम बताना है। ऑप्शन देखो, जस्ता, लोहा, निकल या फिर सोना। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोना। जो सर्वाधिक तन्य धातु आती है वो सोना होती है। सोना, ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट हुआ है, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है। तो क्या हुआ इसका सामान्य नाम, वो बताना है। ऑप्शन देखो, बूजा चूना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर एस्टेबस। तो क्या हुआ इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस। जो एस्बेस्टस होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम का सामान्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। इसका सामान्य नाम बताना है, वो क्या है। ऑप्शन देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सिरका या फिर डिटर्जेंट पाउडर। तो क्या हुआ इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। इसका एक सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखना क्वेश्चन। देखो एसएससी ने कितनी बार पूछा, 2021 में पूछा सेकंड शिफ्ट में, 2020 में पूछा थर्ड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सोल्ट पीटर भी कहा जाता है। नॉर्वेजियन सोल्ट पीटर किसे कहा जाता है, किस यौगिक को कहा जाता है, वो बताना है। ऑप्शन देखो, पोटाशियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। जो नॉर्वेजियन सल्टपीटर है उसे किस यौगिक को कहा जाता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के यौगिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। जो भीमबेटका जो गुफाएं हैं उनका जो पूरा पाषाण काल का एक जो प्रसिद्ध स्थल माना जाता है वो भारत के किस राज्य में है। राज्य की बात हो रही है। ऑप्शन देखो, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। यानी जो मिट्टी के बर्तन थे उनका पता लगाया गया था, ये किस काल के हैं। तो किस काल में पता चला था हमें ये बात है। ये तो ऑप्शन देखो, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में। यानी जो मिट्टी के बर्तन थे उनका पता लगाया गया था हमें
किसका, नवपाषाण काल में उनका पता चला था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के उत्पादन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन देखो, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महगढ़ा या फिर गुफराल। तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महगढ़ा। महगढ़ा से प्रमाण मिले हैं सतह पर खुर के निशान के। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट, संरचना की उपस्थिति, वितरण और भौतिक रासायनिक परिस्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन देखो, भूवर्ग शास्त्र, भू आकृति विज्ञान, शेल लक्षण या फिर शेल विज्ञान। क्या हुआ इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेल विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का जो तल है उसके नीचे पिघले हुए जो पत्थर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो बताना है। ऑप्शन देखो, बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा। क्या कहा जाता है, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा। जो पृथ्वी का तल है उसके अंदर जितने भी पत्थर कंकर होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है, मैग्मा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, देखो, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? तो कौन से शैल का निर्माण होता है? ऑप्शन देखो, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, अग्नेय शैल या फिर हैलाइट शैल। क्या होगा इसका आंसर, बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अग्नेय शैल। दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आपने ये देखना है आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। एक बार इन सब क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन रहेगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तनाव होती है? तो कौन सी धातु होती है, सोना होती है। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सामान्य नाम होता है, याद रखना, एस्बेस्टस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो क्या होता है सामान्य नाम, याद रखना, बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, किस यौगिक को कहा जाता है? याद रखना, कैल्शियम नाइट्रेट को। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल जो था वो किस राज्य में था? याद रखना, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में, प्राचीन भारत के इतिहास के कौन सा काल है जिसमें मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो किस पाषाण काल में लगाया गया था? नवपाषाण काल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतह पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का प्रतात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो किस में करता है? महगढ़ा में करता है। अगला क्वेश्चन देखो, चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट, संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों का संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? याद रखना, सेल विज्ञान कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा। अगला क्वेश्चन देखो और लास्ट क्वेश्चन है ये, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? याद रखना, ध्यान रखना, तो अग्नेय शैलों का। किन शैलों का निर्माण होता है? किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? तो अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। दोस्तों मैंने रिवीजन भी कर लिया है 10 क्वेश्चन का। आप बताओ आपका क्या रिस्पॉन्स है इस क्लास से, कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए, कितने क्वेश्चन सीखने को मिले, राय ज़रूर देना। बस इस वीडियो में इतना ही।